दिव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, मगर उसे अमन नाम के एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। वह अमन से शादी करने का फैसला कर लेती है और कहती है, अमन, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। पर दिव्या, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर भी पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूंगी अमन। दिव्या के प्यार के सामने अमन हार मान लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिव्या की माँ शारदा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करती है और विदाई के वक्त दिव्या से कहती है, बेटी, अगर तुम और अमन मेरे साथ रहते तो अच्छा रहता। इस बात को अमन नहीं मान रहा माँ, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखते रहेंगे। दिव्या ससुराल आती है तो देखती है कि अमन का घर तो एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। कच्ची दीवारें, कच्ची छत और सुविधाओं के नाम पर हर तरफ कंगाली। यह देख दिव्या हैरान रह जाती है और कहती है, अमन, ये घर है या झोपड़ी? ऐसी जगह कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम रहोगी दिव्या, मेरा मतलब है कि अब तुम इस घर में रहोगी तो खुद ही समझ जाओगी कि मैं कैसे रहता हूँ। यह कहकर अमन हंसने लगता है। फिर बेटे और बहू की बातें सुनकर अमन की माँ कमला कहती है, बेटी, इस झोपड़ी में भले तुझे ठाट बाट ना मिले, पर प्यार महलों से ज्यादा जरूर मिलेगा। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद दिव्या सचमुच सब कुछ भुलाकर गरीब पति और सास के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। वह घर के सब काम खुद करने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना सीख लेती है, कपड़े धोना, सुखाने और इस्त्री करना सीख लेती है। घर की साफ सफाई भी खुद करती है। एक दिन दिव्या चूल्हा जलाने में काफी दुखी हो रही होती है और कह रही होती है, उफ, धुआं ही धुआं, ये लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। हाय, पता नहीं आज खाना बन भी पाएगा या नहीं। दिव्या को इस तरह परेशान देखकर उसकी सास कमला कहती है, तू परेशान ना हो बहू, कल से तुझे चूल्हा फूंकने से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए गैस चूल्हा खरीद दूंगी। पर गैस चूल्हे के लिए पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता ना कर, मैंने काफी पैसे जोड़ कर रखे हैं, उन्हीं में से ला दूंगी। अगले ही दिन घर में गैस चूल्हा आ जाता है और दिव्या को दम घोटने वाले लकड़ी चूल्हे से निजात मिल जाती है। घर में गैस का चूल्हा देख अमन कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आए कहाँ से, मैंने उम्र भर जमा करके रखे हैं बेटा। बहू को गरीब की झोपड़ी में अमीरों जैसी कोई तो सुविधा मिले, बस इसीलिए थोड़े पैसे खर्च कर दिए। कमला यह कहकर बात को टाल देती है और फिर दिव्या को हाथ से कपड़े धोने में परेशान देखती है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन ला देती है। इस पर दिव्या हैरान होते हुए पूछती है, अरे इस वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत थी माँ जी? अरे जरूरत ना होती तो लाती ही क्यों? तुझे हाथों से कपड़े धोते मुझसे देखा ना गया बेटी। फिर गर्मी का मौसम आता है तो भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। दिव्या को गर्मी में मटके का पानी नहीं भाता तो वह फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए बेचैन होने लगती है और कहती है, मुझसे तो इस गर्मी में मटके का पानी पिया ही नहीं जाता। काश फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहू, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे लिए आज ही फ्रिज मंगवा देती हूँ। फिर उस दिन घर में फ्रिज आ जाता है और दिव्या को पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी मिलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद दिव्या गर्मी से परेशान रहने लगती है तो कमला उसके लिए झोपड़ी में एसी लगवा देती है। यह देख दिव्या को अपनी सास पर संदेह होने लगता है और वो सोचती है, माँ जी रहती तो झोपड़ी में है पर पैसा महल वालों की तरह खर्च कर रही है। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ दिन बाद धीरे धीरे झोपड़ी जैसे घर में अमीरों जैसी सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं।